अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं नुसरत परवीन, जनरल सेक्रेटरी आम आदमी पार्टी वुमेन विंग कश्मीर। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आई हूँ वो मेरा इस रिलेटेड है कि कश्मीर में बढ़ रहे गलत काम बहुत हो रहे हैं, बट किसी भी विक्टिम को इंसाफ नहीं मिलता है। क्यों? कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहता है। बड़े बड़े लोग वहाँ जाते हैं तसल्लियाँ देने, हौसला देने कि हम आपके साथ हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? कुछ ही दिन चलता है ये सब, बाद में भूल जाते हैं। लेकिन वो विक्टिम जिसके घर में कोई इंसिडेंट हो जाता है, जैसे किसी की बेटी टीन एज में सुसाइड कर लेती है, किसी की बेटी जिसको ससुराल वाले जला देते हैं, कोई रिलेशनशिप में धोखा खाती है और सुसाइड कर लेती है। क्या हमारे देश की बेटियां इतनी कमज़ोर हैं कि वो जुल्म सहती रहें और उसके बाद जब उनकी लिमिट ख़त्म हो जाए वो सुसाइड कर लें या उनको जला दिया जाए? बिल्कुल नहीं। हम वो औरतें हैं जो फैमिली को आगे बढ़ाती हैं, जो मर्द औरतों पे जुल्म करते हैं, और जो औरतें भी किसी से कम नहीं हैं। ससुराल में सास नंदे ये भी जुल्म करती हैं बहुओं पे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिम्मत कैसे हो जाती है ऐसी औरतों की जो अपने बहुओं के साथ टॉर्चर करती है, ये जानते हुए भी वो खुद भी एक औरत है, उनके घर में भी बेटी है। आप ही बताइए। दूसरा, जो लड़की रिलेशनशिप में धोखा खा जाती है वो जाके सुसाइड कर लेती है। भाई क्यों सुसाइड क्यों कर रहे हो आप? आपकी ज़िंदगी आपके माँ बाप ने दी है, अल्लाह ने दी है, उस धोखेबाज ने नहीं दी है जिसके लिए आप सुसाइड कर लेते हो, मर जाते हो। अरे हिम्मत बनी अपनी फैमिली, अपने माँ बाप की, जिन्होंने उस माँ की जिसने आपको 9 महीने पेट में रखा और आपको जन्म दिया। क्या बीतती है उन माँ बाप पे, ज़रा सोचिए। आजकल कश्मीर में हर रोज़ सुनने मिलता है, कोई बहू जला दी जाती है, किसी को फांसी लगा दी जाती है, कोई हस्बैंड अपनी बीवी को मार देता है, कोई सास अपनी बहू को जला देती है, कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को मार देता है। क्या चल क्या रहा है? इंसान की जानें, बेटियों की जानें इतनी सस्ती हो गई हैं। जो बेटी, जो औरत, जो माँ, जो बीवी उस मर्द को जन्म देती है, 9 महीने पेट में रखती है, और वही मर्द उस पर अत्याचार करता है। सोचने वाली बात है कि वो मर्द जो 9 महीने एक औरत, एक माँ की कोख में होता है, उसके बाद जब वो पैदा होता है वो उस औरत हो या माँ हो, औरत पे डिपेंड रहता है, माँ पे डिपेंड रहता है। बड़ा हो जाता है तो भी माँ पे डिपेंड रहता है, शादी हो जाती है तो भी उसको हर कामों के लिए घर में बीवी पे डिपेंड रहना पड़ता है, और वही मर्द औरतों पे अत्याचार करता है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। कलेजा नहीं कांपता जब ससुराल में एक बहू को जला दिया जाता है? कलेजा नहीं कांपता आपका कि ये किसी की बेटी है? भाई क्यों? आपकी बेटी नहीं है? आपकी बेटी बेटी और जो दूसरों के घर से आई वो बेटी नहीं? एक बार भी नहीं सोचते? आपकी रूह नहीं कांपती किसी की बेटी को जलाते वक्त या किसी की बेटियों को रेप करते वक्त? आपको शर्म नहीं आती? कैसे इंसान है आप? औरत वो नायाब चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने बनाया है मर्द के लिए, ना कि उसको मसलने के लिए, कुचलने के लिए। शर्म आती है ऐसे मर्दों की सोच पे जो औरत को कमज़ोर समझते हैं और उनको टॉर्चर करते रहते, दबाते रहते। और ऐसे ससुराल वालों पे जो औरत को ये समझते हैं कि वो बाहर से आई है,
वो अब उनकी सगी नहीं है। भाई कहाँ जाएगी ये बेटी? मायके में होती है, बड़ी होती है, बोलते हैं ये तेरा पराया घर है, तेरा अपना घर तेरा ससुराल है। ससुराल में जाओ, ससुराल वाले बोलते हैं तू पराए घर से आई है। तो बेटियां जाए तो जाए कहाँ? बेटियों का घर है कहाँ? बेटियां किधर जाएंगी? ना मायके उनका घर है, ना ससुराल उनका घर है। सोचने वाली बात है। जो औरत घर के हर काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक, साल के 365 दिन वो घर में काम करती, कभी उसको छुट्टी नहीं होती है, बिना सैलरी, बिना किसी मतलब, बिना किसी खुदगर्जी के वो काम करती है, बिना किसी लालच के वो काम करती है। यहाँ एक नौकर भी 10 से 5 या 4 बजे तक काम करता है किसी के, उसको भी सैलरी मिलती है, उसकी भी इज्जत होती है। लेकिन जो घर में औरत काम करती है उसकी कोई इज्जत नहीं है। खाना खराब बन गया तो गालियां पड़ती हैं, खाना अच्छा बन गया तो तारीफ करते वक्त मुंह नहीं खुलता है कि थोड़ी तारीफ कर दी जाए। और बेटियां, भाई क्यों सहते हो आप? अल्लाह ताला ने आपको ये सब सहने के लिए नहीं बनाया है। पढ़िए लिखिए, अपने पैरों पे खड़े होइए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया तो लड़की ने सुसाइड कर लिया, या फिर लड़की ने धोखा दे दिया तो लड़के ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड क्यों करना? आपके पीछे आपके माँ बाप है रोने के लिए, और कोई नहीं रोएगा। आज मेरा सबसे अहम मकसद है वीडियो बनाने का, औरतों के ऊपर अत्याचार जो हो रहे हैं। आप सब भी जानते हैं कश्मीर में कितने डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं। इनको कैसे रोका जाए? ससुराल में बेटी पे वायलेंस होता है, बेटी अपने पेरेंट्स को नहीं बताती है। मेरी सब उन बेटियों से, उन बहुओं से एक गुजारिश है, प्लीज़ डोमेस्टिक वायलेंस ना सहे, क्योंकि जितना सहेंगी, जितना सहती जाएंगी, उतना आपके ऊपर वायलेंस होता रहेगा। आप किसी के अत्याचार सहने के लिए नहीं पैदा हुई हैं, बल्कि आप तो पैदा करती हैं एक इंसान को, अपनी कोख में 9 महीने रखती हैं। तो आपके ऊपर कैसे कोई अत्याचार करेगा? कोई कैसे डोमेस्टिक वायलेंस करेगा? कैसे कोई आपको मारेगा? आप तो इस दुनिया को चलाती हैं, आप तो अपनी फैमिली को चलाती हैं। फैमिली को चलाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मर्द घर से बाहर काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वो फैमिली चला रहा है। वंश आपका औरत बनाती है, औरत बढ़ाती है वंश। जब उस औरत को ही आप कुचल दोगे, उस औरत के साथ वायलेंस करोगे, वो वायलेंस बहुत तरह के होते हैं। फिजिकल अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करना, बहुत तरह के वायलेंस होते हैं। लेकिन औरत जब तक सहेगी तब तक वो उसके ऊपर होता रहेगा। जब औरत सहना बंद कर देगी तो उनकी हिम्मत उधर ही ख़त्म हो जाएगी। आप आगे बढ़ें, अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आपकी आवाज़ कोई नहीं रोकेगा। मेरी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल सिस्टर्स, मम्मी, बहनों, आप सबको, अपनी बेटियों को, जब भी बेटी ससुराल में हो उसके हालचाल पूछें। अगर वो ये बोलती है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, यानी वो आपकी बहुत कुछ छुपा रही है। उस चीज़ को कोशिश करें कि जानने की कि बेटी ससुराल में खुश है या नहीं, कुछ छुपा रही है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, फिर भी वो छुपा रही है। आपको कब पता चलता है? जब उसकी डेथ हो जाती है, जब उसके साथ कुछ इंसिडेंट हो जाता है, उसको मार दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है, उसको जला दिया जाता है, तब आपको पता चलता है कि आपकी बेटी के साथ कुछ हो रहा था। जब आपकी बेटी चली गई इस दुनिया से, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ रोने के सिवा, अपना माथा पीटने के सिवा। माय डियर सिस्टर, पढ़ लिख लीजिए, अपने पैरों पे खड़े होइए, किसी की मोहताज ना बनिए।
हम मर्दों को पैदा करते हैं, मर्दों ने हमें पैदा नहीं किया है। ज़रा सी उनके अंदर ये सोच आ जाए कि औरत क्या है। औरत एक बहुत ही मासूम और बहुत ही कोमल चीज़ है। चीज़ नहीं बोलूँगी, एक नायाब, अल्लाह की तरफ से एक नायाब तोहफ़ा है आपके लिए। उसकी रिस्पेक्ट करिए, आवाज़ उठाइए। भाइयों, जो भी सुन रहा है, जहाँ पे भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, सिर्फ औरतें ही नहीं, मर्दों को भी उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये नहीं कि बस गए, तसल्ली दी, हो गया, नहीं, उनकी हेल्प करें। थैंक यू सो मच।